दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो दिल्ली गवर्नमेंट ने आपके लिए एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आउट किया है। इस नोटिफिकेशन में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रिस्टोरर की 152 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। मेन इशू रहेगा कि कास्ट को कंसेशन कैसे मिलेगा। अगर आप दिल्ली से अदर स्टेट के हो उसके लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन रहेंगे, सभी कुछ वन बाय वन करके हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो वैकेंसीज आई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आई है, जो कि न्यू दिल्ली का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और DSSB इसका एग्ज़ाम ले सकता है। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वह 4 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज, जो फ़ी की भी लास्ट डेट है वह सेम ही 23 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ ह्यूमन एरर करते हैं, छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती है। सो गाइज, करेक्शन विंडो सेम ही डेट में ऑनलाइन हो जाएगी। सो गाइज, जो आपको फॉर्म में करेक्शन करना है 27 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म में करेक्शन करना है। अभी स्टूडेंट का डाउट रहेगा कि एग्ज़ाम कब तक होता है और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे रहेगा। इसका एग्ज़ाम सेंटर भी दिल्ली में रहेगा। इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट है विद इन 2 मंथ के अंदर आपको एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट बहुत जल्दी करता है। और हालांकि देखा जा रहा है जब से 2026 स्टार्ट हुआ है तभी से एग्ज़ाम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो गाइज, इसके फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेपाल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और यह वैकेंसीज ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। ज़रूरी नहीं कि इसमें दिल्ली के ही कैंडिडेट एलिजिबल हो। इन वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए ओनली 62 वैकेंसीज आई है। और गाइज, EWS की 12 वैकेंसीज आई है, OBC की 44 वैकेंसीज आई है, ST और SC कैटेगरी के लिए 20 वैकेंसीज ST और 14 वैकेंसीज ST कैटेगरी की आई है। ग्रुप बी, जो कि हाईएस्ट पे आपको सैलरी मिलेगी, लेवल 6 की सैलरी रहती है अगर आपने इस एज में यहाँ पे यह ज्वाइन कर लिया। रिटायरमेंट के टाइम आप एक गजेटेड ऑफिसर, एक हाई लेवल पोस्ट पे पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपके हाथ में एक डिपार्टमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी। इसमें जो ये वैकेंसीज आई है 152, इसमें जो PWBD का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा वह 10 वैकेंसीज का रहेगा। बाकी यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है, यहाँ पे कुछ लेवल्स दिए हैं कि ब्लाइंड के लिए ये है, यानी विजन्स के कुछ कोड दिए हैं। इन विजन्स के कोड के अकॉर्डिंग आप इन वैकेंसीज में देख सकते हो क्या क्या वैकेंसीज आई है और कितनी वैकेंसीज है और क्या क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसेशनल क्वालिफिकेशन 23/2/2026। अपेयरिंग स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको जो डेट याद रखना है वह 23 फरवरी 2026, यह डेट याद रखना है, क्योंकि यह डेट आगे चल के यानी इसी नोटिफिकेशन में जब पॉइंट आएगा उसके बारे में बात करेंगे, तो यह डेट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको इंग्लिश में टाइपिंग ही करनी है। 35 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग करनी है। नोट में यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी कि अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एंड गाइज रेगुलेटरी। एंड यहाँ पे जो लिखा है फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर। जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, डजेंट मैटर उनके पास डिग्री है कुछ भी है, लेकिन उनके पास फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेरेशन का, यहाँ पे जो है फाइनल रिजल्ट की मार्कशीट होनी चाहिए, तो वह अप्लाई कर सकते हैं। और बिफोर द क्लोजिंग डेट फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इस डेट से पहले उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो वह कैंडिडेट भी एक्सेप्ट किए जाएंगे, उनके फॉर्म भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से किसी भी तरह का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एज क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड एज के कंसेशन पर हम फोकसली बात करेंगे। सो गाइज, 18 से 32 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र जो है 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जो उम्र है वह लास्ट डेट से काउंट की जाती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल चेंज है। इसकी जो उम्र है वह 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के लिए डाउट रहता है कि हमारी तो डेट ऑफ बर्थ ही है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। सो गाइज, यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिया है, अगर आप
2 जनवरी 1994 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच आपका जन्म हुआ है, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे ST SC को 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 32 में आप 5 साल जोड़ के चलो, यानी ST SC वाले कैंडिडेट 18 से 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैटेगरी की बात करें, OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट 18 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाती है। अब गाइस देयर इज नो अपर एज लिमिट, जो भी पर्सनल इन रेगुलर सर्विस यानी जो कोर्ट में काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का कोई अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब मेन फोकसिंग बात है रिजर्वेशन की, कि आपको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। पहले एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी यह नोटिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है। सो गाइस जो रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेंगे SC ST EWS PWBD कैटेगरी की जो कैंडिडेट है वह गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली यानी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आपको, अगर आप किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, सपोज करो आप यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु कहीं से भी फॉर्म भरो एक्सेप्टेड दिल्ली, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट नोट हुआ आपको। अब यहाँ पे ये भी आप देख लो, OBC कैंडिडेट हु हैड बीन इशूड देयर कास्ट का सर्टिफिकेट फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, यानी जो OBC कैंडिडेट है जिन्होंने अपना कास्ट का सर्टिफिकेट इशूड किया है किसी अदर दिल्ली स्टेट से, सो गाइज एंड गाइज और द कास्ट ऑफ विच दे बिलोंग इज नॉट रिकॉग्नाइज इन OBC इन दिल्ली, यानी कि उनको जो है दिल्ली की OBC कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उनको किसी भी तरह का विल नॉट बी एंटरटेन्ड फॉर OBC रिजर्वेशन, यानी उनको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास दिल्ली OBC का सर्टिफिकेट है जब ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। इवन दिल्ली ST SC का भी सर्टिफिकेट है जब भी यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। पॉइंट 2 में सभी चीज़ें क्लियरली दिया गया है, तो ये पॉइंट आपको देख के चलना है। अब यहाँ पे पॉइंट 5 भी पढ़ लो आप, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। कंडक्ट बाय दिल्ली हाई कोर्ट इन केस, अच्छा ये कुछ फ्रॉड व्रॉड होता है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, यही सब कुछ लिखा है, बाकी यहाँ पे खास कुछ नहीं है, ये सब PWBD कैटेगरी का दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, 3 तरह का सिलेक्शन प्रोसेस रखा है। 4 पार्ट इसका, शायद इसका जो 4 पार्ट है यहाँ पे देखो, पहले CBT देना है, फिर मेन आपको डिस्क्रिप्टिव देना है, फिर आपको टाइपिंग एंड इंटरव्यू देना है, यानी 4 प्रोसेस में आपका ये एग्जाम होगा। पहली जो स्टेज है वह क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, इसमें आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 नंबर का ही सभी क्वेश्चन रहेंगे, और 120 यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट और 1 नंबर का टाइम मिलेगा। 120 नंबर का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के 45 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड करंट इवेंट्स के 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर का एग्जाम। एंड गाइस जनरल इंटेलिजेंस यानी मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे आप देख लो, ये 120 नंबर का हुआ, 90 नंबर का तो ये हुआ और 30 नंबर का ये हुआ, तो 120 नंबर 120 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देयर वुड बी 25% नेगेटिव मार्किंग। 25% मीन्स कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो गाइस 0.25%, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रखा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50% यानी 60 नंबर लेके आने ही आने हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो आपको 120 में से 54 नंबर लेके आने ही आने हैं, यानी 45%। जो PWBD का क्राइटेरिया है, यहाँ पे सेम क्राइटेरिया 45 मार्क्स, PWBD का भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। सो गाइस जब भी आपको जो है यहाँ पे 15 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट ये तो आपको लेकर आने ही आने हैं, लेकिन जो एज पर द कैटेगरी हाई रैंकिंग कैंडिडेट है उनका 15 गुना यानी एक वैकेंसीज का 15 गुना कैंडिडेट पेपर 2 यानी स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए भेजा जाएगा। अब पार्ट 1 में आपको ऐसे लिखने हैं, 250 वर्ड का एक ऐसा होगा, 40 नंबर का होगा, लेटर 10 नंबर का होगा।
पार्ट बी में आपको ग्रामर मिलेगा जो कि 30 नंबर का होगा, ट्रांसलेशन 25 नंबर की, सॉरी 25 वर्ड की जो कि 20 नंबर का होगा, यानी यह टोटल 100 नंबर का होगा और 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ पासिंग मार्क्स का रखा गया है। कैंडिडेट जो है 50% यानी आपको 100 में से 50 नंबर लेके आने ही आने हैं। बाकी अदर क्राइटेरिया में 45% यानी 100 में से 45% नंबर लेके आने हैं। अब जो भी कैंडिडेट इसमें हाईएस्ट मार्क्स लेके आएगा एज पर दी कैटेगरी, उनके 6 गुना कैंडिडेट जो है 6 गुना स्टेज 3 के लिए जाएंगे। अब यह क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 10 मिनट की टाइपिंग करनी है इंग्लिश में, 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है। एरर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो कितना एरर परमिशेबल है, कितना नहीं है। अगर आपने पहले टाइपिंग की है तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपको पता होगा। अब गाइस जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वह स्टेज 4 के लिए जाएंगे, यह 15 नंबर का होगा और गाइस यह भी कम से कम क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। लेकिन यहाँ पे नो क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू, यानी आपको एक लिमिट के अकॉर्डिंग, यानी जो ऊपर दिया वो तो क्वालिफाइंग करना ही करना है, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई मार्क को निर्धारित नहीं किया, हाई नंबर आपको लेके आने हैं। और गाइस जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी यहाँ पे क्लियरली लिखा है राउंड ऑफ मार्क्स नहीं रखे जाएंगे। जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर होगी स्टेज 2 यानी डिस्क्रिप्टिव और गाइस स्टेज 4 यानी ऑनलाइन, इन दोनों के बेस पे ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। बाकी पार्ट 1 एंड पार्ट 3 यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन उसमें भी हाईएस्ट कैंडिडेट को देखा गया है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें, एग्जामिनेशन फ़ी में यहाँ पे 1500 रुपये आपको देने हैं अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी अदर कैंडिडेट को 1300 रुपये देना है, चाहे वो एसटी, एससी किसी भी कैटेगरी से हो। वमेन कैटेगरी के लिए कोई भी स्पेशल क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, वमेन एज पर द कैटेगरी फी पे करेगी। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे क्लियरली लिखा है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। सो गाइस डिटेल ये रही आपके सामने। कुछ भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे और आपको बताएंगे, जो भी आपके डाउट्स है वह सभी डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।